अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। बस ये 9 तारीख के क्लिप है मेरे, और मेरी सिस्टर को 9 मार्च की बर्थडे होती है और मेरी ससुराल में आपको पता था शादी चल रही थी, कुछ गेस्ट आए हुए थे तो इसलिए मेरा अपनी तरफ जाने ही नहीं हो रहा था और तमाम गेस्ट 12 मार्च को गए। तो बस ये रात में हम किसी काम से बाहर निकले थे, आई थिंक अल्तमश के पैम्पर लेने थे, तो बस हमने रास्ते से छोटा सा 1 पाउंड का केक लिया और मेरे पास एक शर्ट थी बुनैंजा की। तो बस समावे को वो मैंने निकाल के दी क्यों मैं गई नहीं थी मार्केट के कुछ गिफ्ट लेती, तो बस रास्ते से केक लिया था। फिर समावे ने वो शर्ट अपनी खाला को दे दी क्योंकि समावी अपनी छोटी खाला से बहुत प्यार करती है, बहुत। तो उसको लगी हुई थी कि उसकी खाला की बर्थडे पे मम्मा मैं ज़रूर जाऊंगी केक लेके। तो फिर मैंने कहा आप केक दे दो, शर्ट दे दो। यहाँ बस दोनों बच्चे बैठे हुए थे और उसकी खाला केक काट रही थी, तो वो वेट कर रहे थे, मोहम्मद तमज भी और समाविया भी। बाकी बर्थडे देखें इंशाल्लाह वो जब मेरी बड़ी सिस्टर आएगी तो प्रॉपर सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि जब मेरी बड़ी सिस्टर आएगी तो फिर उसकी बेटी भी होती है अनाबी, तो उसने कहा फिर दोनों जब होंगी अनाबी और समाविया और फिर बच्चे अच्छे तो फिर मिलके सेलिब्रेट करेंगे प्रॉपर। यहाँ बस छोटी सी सेलिब्रेशन थी केक की 9 मार्च को। यहाँ आ जाते हैं फिर वो सूट जो मैंने दर्जन को सिलने के लिए दिए हुए थे, और मैंने आपसे कहा था जब सिल के आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी उसने कैसे सिए, कि मैं सिर्फ भिजवा देती हूँ, बाकी सारा उसमें वो जो भी काम करना था वो खुद करती है। यहाँ ये 3 सूट थे, 1 शर्ट थी और 2 सूट थे। मैंने आपको बताया था कि मैं सिलने के लिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने कहा था शादी ये पहनने में आ जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से हस्बैंड लाए इतनी लेट। सूट मेरे आने थे 1 मार्च को, तो वो लेकर आए तकरीबन 6 मार्च को, तो पहनने में नहीं आए। जो मेरे पुराने सूट थे बस वही मैंने यूटिलाइज़ कर लिए, वही पहन लिए। तो ये नए के नए सूट ऐसे ही रखे रहे। इधर समाविया बेचारी अपना ट्यूशन का पढ़ रही थी और यहाँ बस ये फासलिंग का सामान भी आ चुका था और बस फास्टिंग शुरू होनी थी। फ़िलहाल मैं भी मज़दूरों को 1 हफ़्ते के लिए रोका हुआ था क्योंकि गेस्ट थे घर में। 12 मार्च को जब वो लोग सब चल जाते तो उसके बाद काम शुरू होता। बस सामान आ के जमा हो रहा था। यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको अपने सूट जो दर्जन से स्टिच होकर आए थे। मैंने इनमें से कोई भी सूट नहीं पहना है, सारे बस स्टिच होकर आ गए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, रमज़ानों में काम आएंगे और ईद भी इसमें से ही हो जाएगी आराम से ना। 3 सूट ये थे, 2 सूट मैंने कहा मैं और सिलवा लूँगी, तो ये 4 जुम्मे आराम से निकल जाएंगे और फिर ईद के भी देख लूँगी क्या है क्या नहीं है। यहाँ मेरा ये था 2 पीस क्या नाम है अपना खादी का दुपट्टा और शर्ट, और फिर शलवार मैंने इसकी सेम मैचिंग की ले ली थी, बाज़ार से परचेज़ कर ली थी। ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी जेठानी ने मुझे दिया था उनकी बेटी की पैदाइश पर। तो इस पर मैंने सिंपल से, उसने मेरी दर्जन ने बेल लगा दी थी वाइट कलर की ये, और गले में हल्के से बटन लगा दिए थे और सोबर से एक कुर्ता स्टाइल का मैं उसने मेरा सूट सिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या नाम है आगे गले पे इसने इस तरह के लुक्स बना दिए थे ना, ये देखें सोबर सा सूट सिया था इसने। और मेरी ड्रेसिंग हमेशा बहुत सोबर सी होती है, मैं बहुत सोबर कपड़े पहनती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं उस पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग करूँ। सादी इसका दुपट्टा था और प्लेन ट्राउज़र था जो कि मैंने परचेज़ कर लिया था। तो ये सूट मेरा कंप्लीट हो गया था। सेकंड सूट मेरा ये था ब्लू कलर का, ये मेरी फ्रेंड फोजे ने दिया था मेरी बर्थडे पे। बस ऑलरेडी ये गला बना हुआ था, इस पर बस ने आगे 2 बटन लगा, 3 6 बटन लगा दिए थे 2 2 के हिसाब से। और क्या नाम है ये आगे शर्ट पे फ्रंट पे जो थी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, साथ ही इसने इस पर बेल ने लगाई थी, इस पर डोरी पाइपिंग कर दी थी। तो ये सूट भी मेरा रेडी था, बस ये क्या नाम है डोरी पाइपिंग कर दी थी और उसके साथ इसकी ब्लू कलर की शलवार थी और शेफून का दुपट्टा था। तो ये भी 3 पीस सूट था। अब वैसे तो अप्रैल मार्च में मुझे कहीं ऐसा जाना नहीं है कि पहनने में, अप्रैल में भी कोई ऐसा ख़ास इवेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा आगे रमज़ान आ रहे हैं, फिर अप्रैल में समावी की बर्थडे भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सूट यूटिलाइज़ हो जाएंगे, पहन लूँगी। तकरीबन 3 सूट ये थे, 2 सूट मैंने सोचा और सिलवा लेती हूँ और 2 सूट मैंने ऑलरेडी गुल अहमद से सिले सिलाए रेडीमेड उठा लिए थे। तो बस मैंने कहा ईद तक की छुट्टी। एक शर्ट पीस मेरी ये थी, बस इसका मुझे अभी ब्लैक ट्राउज़र परचेज़ करना है, वो मेरे पास है नहीं। ये दुपट्टा और शर्ट थी, मैंने बिन सईद की जिम में आती है हमारी एक बहुत अच्छी सी फ्रेंड, तो मैंने उनसे परचेज़ करी थी। बहुत ज़बरदस्त कपड़े सेल करती हूँ रीज़नेबल प्राइस में, तो मैंने उनसे ले ली थी ये। इस पर इसने महरून ये फ्लावर की मैचिंग की डोरी पाइपिंग कर दी थी और ये भी सिंपल से ही सूट था। इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, डार्क कलर का है, थोड़ा सा ब्राउन रिच टाइप का है। तो फिर मैंने कहा उस पर मैं सिर्फ ब्लैक कलर का ट्राउज़र ले लूँगी क्योंकि ब्लैक कलर की दुपट्टे में बेल आ रही थी। ये देखिए दुपट्टा है इसका और कमीज़ में हल्का सा ब्लैक कलर है, तो फिर मैं सोचा ब्लैक कलर का इस पर ट्राउज़र ले लूँगी। ये थे बस मेरे 3 सूट जो स्टिच होकर आए थे, 2 कंप्लीट थे और 1 शर्ट पीस थी। तो बस मैंने इनको इत्तेफाक से मैं अपने सूट से करके अलमारी सेट कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपने सूट के। मैंने आपको बोला था अब सिल कर आएंगे तो आपको दिखाऊंगी।
साथ ही यहाँ मैंने सूट कुछ शिलिंग करे थे। 2 समावे के 2 पीस थे जो मैंने कि बच्चा पार्टी से लिए थे। और बच्चा पार्टी ये क्या नाम है, मैंने दानिश कट पीस वाला होता है 8 नंबर में, वो ब्रांड के सूट बेचता है कम रीज़नेबल प्राइस में, तो मैंने उससे लिए थे। कपड़ा बहुत अच्छा था, स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त था। तो ये 2 सूट थे समावे के, और इस समावे को बहुत पसंद था। तरबूज वाला सूट ना, इस पर वाटरमेलन बने हुए थे। समावे को बहुत था कि मम्मा ये मैं लाजमी सिलवाऊंगी। असल में लिए तो मैंने 5 सूट थे। 3 सूट मेरे गिफ्टिंग में काम आ गए, हस्बैंड की दोस्त की बेटी को दे दिए एक को, और एक पता नहीं किसी को कहीं देना था वहाँ दे दिए, एक मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की बेटी को दे दिया। आखिर में रह गए 2 सूट। तो ये समाविया की थी कि दोनों मैं ही सिलवाऊंगी, तो मैंने कहा सिलवा देती हूँ, उससे पहले कोई और बीच में किसी तकरीब निकले तो मैं वहाँ बांट दूँ। तो बस ये 2 सूट थे समावे के। एक लेमन कलर का था और उसके साथ लेमन कलर की शलवार थी, और एक था ग्रीन कलर का जिस पे तरबूज बने हुए थे, उसकी ग्रीन कलर की शलवार थी। और दोनों सूट बड़े अच्छे और बहुत हल्के से और लाइट से कलर थे। और समावे लाइट कलर पहनती है, उसमें माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। मेरी कोशिश होती है इसको लाइट कलर ही पहनाऊँ कि उस पर सूट करते हैं। बस समावे के 2 सूट थे, तो मैंने इनको शिलिंग कर लिया था, और शिलिंग करके बस मैंने कहा हाथ के हाथ ये भी समावे के सिलवा लूँगी। क्योंकि जब दर्जन का मेरा ये होता है कि एक दफ़ा जाना होता है तो फिर हाथ के सारे ही काम कर लेती हूँ, फिर बार बार जाना नहीं। तो सेकंड सूट समावे का ये था जो कि तरबूज जिस पे बने थे वाटरमेलन, इसकी डार्क ग्रीन कलर की शलवार थी, और बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू कलर की इसका आगे का फ्रंट था, और नीचे तरबूज नुमा डिज़ाइन बना हुआ था। ये शर्ट मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रिंट था ये पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद थी शर्ट। क्यों इस पर जो प्रिंट बना हुआ था ना, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था वो। और मैंने समा भी कहा था इसको एज इट इज़ आपकी फ़राक स्टाइल में सिलवाऊंगी, आगे चूने डाल के और लास्टिक डलवा दूँगी जैसे सिला हुआ है। इसने कहा मम्मा ठीक है। और समाविया को शलवार कमीज़ पहनने का आजकल बहुत शौक़ हो गया। मेरी कोशिश होती है कि मैं नहीं पहनाऊँ, लेकिन समाविया को होता है कि नहीं मैंने शलवार कमीज़ ही पहननी है, कि उनको आजकल बड़ा शलवार कमीज़ का शौक़ होता जा रहा है। असल में जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती हैं तो उनके अंदर खुद ही एक वो कहते हैं ना शर्म है आ जाती है। तो समाविया को आजकल शलवार कमीज़ पहनना, दुपट्टा ओढ़ना बहुत अच्छा लगने लग गया है। और ये कि इनके बाबा को कैजुअल ड्रेसिंग पसंद होती है तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। भाई यहाँ एक और सूट है मेरा, ये मैंने लिया था जलबेरी से, और ये मैंने जिम में ही लिया था। एक ऑन लड़की आती है, मैंने आपको बताया वो सूट सेल करती हैं और रीज़नेबल प्राइस में। ये मैंने 2 पीस लिया था उनसे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरी कमीज़ और दुपट्टा है, और शलवार अभी मुझे इसकी लेनी है, बस मेरा जाना ही नहीं हो रहा मार्केट। इंशाल्लाह मार्केट जाऊँगी तो इसकी शलवार परचेज़ करूँगी। ये थी आगे की शर्ट पीस, और बिल्कुल सादा सूट था, बस पिस्ताई कलर का था, स्काई ब्लू से इस पे नीचे वो था। वैसे तो शलवार मैं इस पे अपनी वो खादी वाली सूट की पहन सकती हूँ, वो टोटल इस पे मैच हो रही थी। तो ये था बस मेरा आगे का बिल्कुल फ्रंट सादा, और उसका दुपट्टा था, दुपट्टा इस तरह लाइनिंग वाला था, और पीछे का इसका स्काई ब्लू था। तो मैंने कहा जब दर्जन के जा रही हूँ तो ये दोनों सूट भी सिलवा लेती हूँ, जुम्मे में काम आ जाएंगे। ये था इसका दुपट्टा जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने कमेंट ज़रूर मुझे मेंशन करा करें, मुझे पता चलता है कौन कौन मेरा चैनल देख रहा है और किस किस को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। सेकंड सूट था मेरा ये जो कि चिकन का था। ये थोड़ा हैवी सूट था मेरा, तो मैंने सोचा कि समावी की बर्थडे आएगी तो उस पर मैं वियर कर लूँगी। स्काई ब्लू की शलवार थी, और ये आगे की इसकी गले की पट्टी थी पूरी एम्ब्रॉयडरी, और फुल चिकनकारी काम हुआ हुआ था सूट पर। क्योंकि असल में अप्रैल को समाविया की बर्थडे भी है, 16 अप्रैल इंशाल्लाह का। वो भी एक अच्छा सा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बेटी की बर्थडे का। तो बस इस पर पूरा चिकन का वर्क हुआ हुआ था नीचे एंड तक, और थोड़ा सा इस पर डिस्को एम्बोस होता है ना, वो भी हुआ होता, उभरा उभरा सा काम। ये सूट अच्छा था मेरा, 2 पीस था। ये दुपट्टा मुझे इसका परचेज़ करना है, तो मैंने कहा शिलिंग करके ये भी दर्जन को सिलने डाल देती हूँ। अच्छा हाथ का ये भी सिल जाएगा, वरना फिर अप्रैल में बर्थडे के सूट को पहनने की एक अलग टेंशन होगी। और ये था इसका आगे का गला जो कि आगे शर्ट पे लग जाएगा, और पीछे का ये बैग था। पीछे बैग इसका स्काई ब्लू था, और ग्रीन कलर की चुंदरी नुमा डिज़ाइन था, और ग्रीन कलर की इसकी स्लीव थी। पीछे का चुंदरी स्टाइल में था, और आगे का चिकनकारी चिकन वर्क में था। बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर था, और गर्मियों में इस तरह के आप कलर पहने बड़ा अच्छा सा फील होता है। ऐसा लगता है कि गर्मी नहीं लग रही। गर्मियों में लाइट कलर पहने तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको अच्छा फील करता है, और सर्दियों में डार्क कलर अच्छे लगते हैं। पर इत्तेफाक से 2 सूट थे मेरे। सूट तो मेरे पास अनस्टिच थे अभी, लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल 2 ये सिलवा ली, 3 में पहले सिलवा चुकी थी। साथ ये कुर्ती थी बुनैंजा की जो मैंने हीरा को दी थी उसकी बर्थडे पे। ये मैं लेकर आई थी बुनैंजा से, और मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। कलरफुल कुर्ती थी, और उसमें बहुत ज़बरदस्त कलर थे, और तमाम ही कलर थे। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने समाज को कहता कि आपकी सिलवा दूँगी, क्योंकि मैं या फिर किसी को देने लेने में काम है। असल में ऐसा होता है कि जब
और तमाम आउटलेट पे सेल लगती है, तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। फिर ये कि लेने देने में काम आ जाती है। कभी इधर ससुराल में किसी की सालगिरह निकल जाती है, देने में काम आ जाता है। कभी अम्मी तरफ किसी न किसी की सालगिरह निकल जाती है, तो देने में काम आ जाती है। ये थी ही कुर्ती, और ये मैं समावे की सोच के मैंने ली थी, लेकिन बहुत बड़ी कुर्ती थी, अच्छा खासी कपड़ा बच रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो ये हीरा को दे देते हैं, हीरा की बर्थडे है तो कुछ था भी नहीं देने के लिए। तो फिर मैंने कहा समावे ये आप दे देना अपनी खाला को। और ये है हीरा की कुर्ती जो उसकी बर्थडे पे 9 मार्च को मैंने उसको दी है। बर्थडे उसकी 9 मार्च को थी। उस दिन तो हम केक ले गए थे। बाद में जब मैंने ये तकरीबन मैं अपनी अलमारी में घुसी तो ये कुर्ती निकली, तो फिर मैंने समावी को बोला ये आप गिफ्ट दे दो अपनी तरफ से अपनी खाला को। साथ ही मेरे पास ये एक ब्राउन कलर का पीस निकला दुपट्टे का। ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से लिया था, तकरीबन 5-6 महीने पहले मंगवाया था। दुपट्टा है ना, मैंने कहा था समावी शर्ट सिलवाऊंगी, तो ये मैंने भी शादी थी उस पर मैंने समावी का इस तरह का गोल्डन कलर का ट्राउज़र सिलवाया था। तो मैंने कहा ट्राउज़र सिला हुआ है, इसी ट्राउज़र का वर्क करवा लेती हूँ, डोरी पाइपिंग करवा लेती हूँ, ऊपर चोली डलवा लेती हूँ, क्योंकि ट्राउज़र का कपड़ा काफ़ी बच गया था। और मैंने कहा नीचे ये दुपट्टे का वर्क यानी फ्रॉक स्टाइल में, ओपन शर्ट स्टाइल में ये शर्ट सिलवा लेती हूँ। ईद वीद पे पहनने की, या कहीं शादी थी कोई ना कोई अचानक इवेंट निकल जाता तो उस पर पहनने में काम आ जाएगा। तो ये कपड़ा भी बड़ा अच्छा था और बहुत खूबसूरत बनारसी थी, कोई उलझी हुई बनारसी नहीं थी। ये बच्चे जिससे परेशान हो, बिल्कुल सॉफ्ट बनारसी थी और अच्छा लग रहा था। दुपट्टा था असल में, दुपट्टे की वो उसने ले लिया था, 600 रुपये का पीस था आई थिंक ये, तो उसने मुझे ला दिया था ये। तो मैंने कहा इसकी मैं एक समावे का सूट सिलवा देती हूँ, लेकिन ये सूट मैं दर्जी से सिलवाऊंगी क्योंकि दर्जी ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन सी देगा। और ये कि डोरी पाइपिंग वगैरह सब इसकी करवाऊंगी या ऊपर चोली डलवाऊंगी। अब वो देखें, जहाँ मैं लेके जाऊंगी या कोई डिज़ाइन नेट से निकालूंगी तो फिर मैं सिलवाती हूँ हिसाब से। भाई ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मेरे पास रूम में रखी हुई थी, सोचा मैंने कि मैं इनको सिलवा लेती हूँ। अभी मैं मार्केट असल में गई नहीं हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, फरवरी में गई थी, वो भी शादी शॉपिंग करी जो समावी की करनी थी। उसके अलावा मैंने पर्सनली तो अपनी कोई फ़िलहाल अभी शॉपिंग नहीं करी है, ना ही ईद की अपनी करी, ना ही बच्चों की। और मोहम्मद अल्तमश की तो मुझे भी ईद की शॉपिंग करनी है। बाकी ये कि समावे के तो अभी मैंने शादी में कपड़े सिलवाए, वही पहना दूँगी, यूटिलाइज़ कर लूँगी। बाकी अब मेरे भी ऑलरेडी गिफ्टिंग में सूट वूट आ जाते हैं। और फिर मई में मेरी सालगिरह है, मेरी सिस्टर मुझे देती हैं, तीनों सिस्टर ही देती हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड है फ़ौजिया, वो मुझे देती है। तो इस तरह करके 4-5 सूट मेरे पास मई में आ जाते हैं। तो ये है कि फिर मैंने कहा वो मई में जैसा होगा सिलवा लूँगी। यहाँ बस ये कपड़ों की कलेक्शन मैं आपको दिखा रही थी। फिर इधर मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने सोचा बनाने में खाने में क्या बनाए, समझ में भी नहीं आता। एक तो रोज़ रोज़ खाने में क्या बनाए। शादी बन रहे थे मुस्तफ़ा के पकौड़े, उसकी मम्मा बना रही थी, उसके पकड़े की उसकी फरमाइश थी मुझे पकौड़े बना के दे दें। तो मैंने सोचा दाल चावल बना लेते हैं। शादी पर मैंने आती जल्दी से दाल चढ़ा दी थी। और मैं बना रही थी मलका मसूर की, सॉरी, ये मैं बना रही थी मूंग मसूर की दाल। और क्या नाम है, शादी पकोड़े ऊपर नीचे कर रही थी, वो किसी काम से जनरेटर खोलने ऊपर गई थी, तो बस मैं पकोड़े तो ऊपर नीचे कर रही थी। और साथ ही बस मैंने दाल बनाई। फिर मैं सोचा चावल भी बना रही थी, हस्बैंड को दाल के साथ चावल अच्छे लगते हैं। फिर सलाद बना ली थी, अचार होता है, चटनी होती है। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत सही मुख्तसर सा खाना हो जाता है। यहाँ बज रहे थे 6:45, बस लाइट जाने वाली थी। और ये देखें जनाब बहुत रो रहे थे, तो मैंने इनको बाहर गेट पे खड़ा कर दिया था। और ये बाहर गेट पे खड़े हुए थे, बहन भी इनकी खेलने थी, तो ये अपनी बहन को देख रहे थे। और इनकी आपी ये दोनों बहन भाई बाहर खड़े हुए थे। यहाँ इनका शूज़ वगैरह कोई शायद ओपन हो गया था, समाविया वो सही कर रही थी। और क्या नाम है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करा करें, और अच्छी वीडियो लगा करें तो अपने कमेंट से ज़रूर मुझे मेंशन कर दें। यहाँ बस मैं दाल का भंगार रेडी करी थी, दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी। और भंगार में मैंने सिंपल प्याज, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्ची ली थी। और बस दाल में भंगार लगाया, और भंगार लाने के बाद हाथ ही हाथ में दाल की क्वांटिटी आपको दिखा रही थी कि देखें हम इतनी थिकनेस दाल रखते हैं, इससे ज़्यादा पतली नहीं करते क्योंकि वो खाने में मज़ा भी नहीं देती है। साथ ही मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, हल्का सा ज़ीरा डाल के, ऑयल डाल के, ऑयल में कम यूज़ करती हूँ, चावल बना लिए थे। यहाँ हमारे दाल चावल रेडी थे, हस्बैंड आ गए थे, फिर रात में खाना वाना खाया। आजकल अम्मी तरफ जाना हो ही नहीं रहा है क्योंकि आजकल हस्बैंड बहुत लेट आते हैं। और ये है कि काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं, तो बस 3-4 दिन हो गए मैं आजकल घर पर ही हूँ, टाइम भी नहीं मिलता कि व्लॉग अपलोड करूँ। बस खाना खाया फारिग हुई। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मेरा मूड हो रहा था कि मैं चने की दाल लौकी बना लूँ। समावे की बहुत फरमाइश थी कि मम्मा चने की दाल लौकी बनाए, जो हमने पहले बनाई थी। तो यहाँ बस मैं लौकी लेकर आई थी, दाऊद की थी, तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी वहाँ से परचेज़ कर ली थी। मैं, समाविया और मेरे हस्बैंड की खाला आई हुई है पंजाब से, तो हम तीनों मिलके दाऊद चले गए थे। तो वहाँ से थोड़ी बहुत सब्ज़ी वब्ज़ी ली, समावे के नगेट्स वगैरह नहीं थे वो परचेज़ करो। फिर आके मैंने चने की दाल लौकी बनाई।
और समावे को बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।